हर पत्ते का एक औषधि तत्व होता है। सो हर पत्ते से हमको एक औषधि तत्व हमारा शरीर को मिल जाता है। ये जो कषायम हमारे शरीर में असर करता है, इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ऐसा आप 6, 7, 8, 10 वैविध्यमय पत्ते को काढ़ा बना के 2 दिन 3 दिन पीने से, जैसा कोरोना और H1N1 ऐसा आ जाता है हमारे अंदर। हम ट्रेनिंग किया है, वो सैनिक कण ऑलरेडी मौजूद है। जरा सा पी लिया, आपको एक खून बनाने में आपका शरीर में मदद मिल जाता है। पत्ते को आप काढ़ा बना के पी ले 3 बार, आपको प्लेटलेट्स गिरने का प्रॉब्लम कम हो जाता है। ये दिन में कितने बार सेवन कर सकते हैं? आपको कैंसर को भी रुकावट देने का ताकत है। हमारा आसपास प्रकृति में ये पत्ते का नाम हम बोलते हैं, लोग ये हमको ये कहाँ पे भी दिखता है, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उसका औषधि गुण इतना अद्भुत होता है। वैसा ही एक पत्ता हम बताते हैं आपको, अबूटिलान इंडिकम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। वो आपको काढ़ा पीने से 1 हफ्ते में आपको इतना अद्भुत शक्ति मिल जाता है, आपको एक इन्फेक्शियस डिसीज भी नहीं आती है। वो काढ़ा बहुत पुराने उल्लेखन हुआ है। गांधारी मालूम है आपको, जो दुर्योधन का माँ। सो आप ये काढ़ा पीने से आपका अंग अंग वज्र जैसा बन जाता है, इसीलिए दुर्योधन को वज्र शरीर बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, नया खिला हुआ पत्ता, जैसे कई पत्ते आज ही निकल रहे हैं और कई पुराने हैं, तो कौन सा पता करें? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हमारे साथ हैं मिलेट्स मैन कहे जाने वाले खादरवली सर, और वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब सर के आप वीडियो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान है मिलेट्स की अमली पर है। वो कहते हैं स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बेहतर है। उसी के साथ पौधों के पत्तियों के कषायम बनाने की विधि पर भी विस्तार से बातें वो करते हैं। और आज हमारे साथ सर हैं, तो हम इस वीडियो पर कषायम संबंधी जो जानकारी है उसको विस्तार के साथ समझने जा रहे हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत है सर छत्तीसगढ़ में। नमस्ते। हाँ सर। सर ये कषायम क्या है, ये सबसे पहले बता दें। कषायम बहुत पारंपरिक एक अद्भुत चिकित्सा विधान है। ये है हमारा आसपास मिलने वाला पत्तियों से हमको एक अद्भुत औषधि तत्व हमारा शरीर को देने का एक उपाय है। वो धनिया का पत्ता हो, मेथी का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो और कोई पत्ता हो, उसको हमारी अनारोग्य के संबंधित हमारा पूर्वजों ने बहुत सारा प्रयोग किया है और हमको ये अद्भुत विषय को बहुत सालों पहले ही बताया है। तो इस विधि विधान में कुछ टाइम लगता है, लेकिन सबके लिए आसान तरीके से ये औषधि तत्व को हमको जब अनारोग्य बन जाता है तब ये पत्ते का काढ़ा को हम पीने से हमको उपशमन मिल जाता है। वैसा ये बहुत पुरानी आयुर्वेदिक विज्ञान को हम फिर और एक बार प्रायोगिक रूप में आधुनिक जीवन शैली से मिलने वाला बहुत सारा मरीज़ों को लेकर प्रायोगिक रूप में एक काम किया है और उसका नतीजा हम रिकॉर्ड करके ये
बताने लगा है कि ये पत्ते का काढ़ा ये बीमारी में हमको बहुत अंदाज से काम कर सकती है। काढ़ा हम कैसे बनाए? बहुत सरल विधान में हम काढ़ा बना सकते हैं। आधा मीठी धनिया का पत्ता लेकर उबालने वाला पानी में ये पत्ता सही ढंग से धोकर उबालता हुआ पानी में आधा मीठी धनिया का पत्ता डालकर 3 मिनट उबालने के बाद स्टव ऑफ करके ढक्कन लगा के 3 और मिनट रखने के बाद जांच कर पी लेना है गुनगुना, बस इतना ही। यही है काढ़ा। हर पत्ते का एक औषधि तत्व होता है। हर पत्ते से हमको एक औषधि तत्व हमारा शरीर को मिल जाता है। ऐसा ही आप समझो अदरक से भी हम कषाय बना सकते हैं। समझो अमृत फल का पत्ता, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि कैंसर का गुण भी हमारा शरीर से बाहर निकलने का ताकत अमृत फल का पत्ता को है। ऐसा हम प्रायोगिक रूप में काम करके लोगों को ये विचार देने के चल पड़े हैं। जो पहले चौथाई पानी को उबालते उबालते चौथाई रह जाए, आधा रह जाए, जो ऐसा सिद्धांत पहले था। सिद्धांत नहीं है, वो एक तरीका है और वही भी चलता है। कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर्स वैसा ही बना के देते हैं। उस तरीका में बहुत कड़वा बन जाता है और बहुत सारे लोगों को वो पीने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है, मतलब प्रैक्टिकल होने में कठिन होता है और उतना समय भी नहीं लगता है लोगों के पास। 50 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो ये हमको आदत पड़ना है और हर जगह ये लोगों को ये काफ़ी चाय पीने का ये एडिक्शन को भगाने के लिए, दूर करने के लिए हम ये सिंपल तरीका निकाला है और प्रायोगिक रूप में हम एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत है। बहुत। हाँ, और ये जो कषायम हमारे शरीर में असर करता है, इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? पहला सुलभ विश्लेषण ये है कि हम किसी पत्ते को उबालता हुआ पानी में डाल के वो पानी हमारा शरीर में जाने से हमारा खून पतला होता है। पतला मतलब हमारा खान पान के साथ साथ हमारा खून गाढ़ बन जाता है। जैसा समझो आप गेहूं का पराठा 3 खाया, चावल खाया, आपका खून गाढ़ बन जाता है क्योंकि ये शुगर, ग्लूकोज हमारा खून में बाढ़ जैसा आके मिल जाता है। ज़्यादा शुगर हमारा खून में, हमारा शरीर का उष्णोग्रता 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट में वो खून गाढ़ बन जाता है, मंद हो जाता है। उसको हम ये तरीका से, एक कषाय का उपाय से पतला बन सकता है। ये जो ब्लड थिनर कहते हैं, बीपी, ये सब का एक कारण होता है। वो आपको ये कषाय का सेवन करने से असलियत में धनिया का पत्ता और सर्पगंध का पत्ता जैसा कुछ
पत्ते का कषाय में ये ब्लड थिनर्स वैसे भी होता है, लेकिन हर पत्ते आप उबालते हुआ पानी में डालने से वो कषाय जो निकलता है वो ब्लड को पतला रखने में कामयाब होता है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण यही होता है कि हमको हमारा खून को पतला रखना हर बीमारी में बहुत खुशी का बात है। दूसरा है हर पत्ते के ऊपर स्पेशली अंडर द सरफेस, सो पत्ते के नीचे के ऊपर तल में बहुत सारा वैविध्यमय सूक्ष्म जीवी होते हैं हर पत्ते के नीचे। वो पत्ते और सूक्ष्म जीव भगवान ने एक रिलेशनशिप बन जाता है। सो हर पत्ते के नीचे कुछ अद्भुत वैविध्यमय सूक्ष्म जीवी माइक्रोब्स बोलते हैं, वो बसते हैं। वो अनेक रूप में होते हैं, लेकिन धनिया का पत्ता को एक तरह सूक्ष्म जीवी, और ये आप मिर्ची ले लो, हरी मिर्ची, उसको वो शार्ट को निकाल कर आपका उबाला हुआ दूध में डालो, 8 घंटे के बाद वो कर्ड्स बन जाएगा, दही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस का हरी मिर्ची के ऊपर लैक्टोबैसिलस नाम पे बैक्टीरिया बसा हुआ है। वैसा ही हर पत्ते में बहुत सारा डिफरेंट वैविध्यमय सूक्ष्म जीवी भगवान रखता है। तो हम ये उबालता हुआ पानी में 3 मिनट कोई पत्ता हम डाला, ये सूक्ष्म जीवा मर जाते हैं, लेकिन उसकी शरीर का अवशेष हमको हमारा खून में बहने को शुरू होता है। तो ये सूक्ष्म जीवी मरा हुआ है, लेकिन उसका शरीर का अवशेष हमारा खून पे जा रहा है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को एक अवकाश मिलता है, एक पॉइंट में उसको अटैक करने के लिए हमारा इम्यूनिटी को आदेश दे देता है, प्रतिरोधक कण बनाने में वो काम में लग जाता है। तो हमारा खून को, इम्यूनिटी सिस्टम को एक अवसर दिया है ताकि प्रतिरोधक शक्ति बनाने का, कण बनाने का एक सहयोग दिया, कार्यागार शुरू हो जाता है। वो तो सूक्ष्मजीवी है, लेकिन वो मर गया है, सो कुछ भी नहीं कर सकते हैं हमको। और सो लेकिन हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को। ऐसा आप 6, 7, 8, 10 वैविध्यमय पत्ते को काढ़ा बना के 2-2 दिन, 3-3 दिन पीने से आप ये काम कर रहे हैं कि आपका शरीर में प्रतिरोधक कण को उगाने का एक तरीका सिखा रहे हैं। तो जब हमको पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसा कोरोना और H1N1 ऐसा आ जाता है हमारे अंदर, हम ट्रेनिंग किया है, वो सैनिक कण ऑलरेडी मौजूद है। सो 1-2 घंटे में वो फिर एक बार बनाने में कामयाब हो जाता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। सो ये पत्ते का काढ़ा पीने से हमारा शरीर के अंदर ये इम्यूनिटी हम जीवंत रख सकते हैं, ताकि जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया आज गए हैं, हम वार में, ये वार है, एक युद्ध है, युद्ध में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कमांडो है, वी आर रेडी टू फाइट। इसीलिए आपको ये कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस, एक बार भी आपको छू नहीं सकता। ये दूसरा बन गया। और तीसरा, हर पत्ते में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? ये हरित चीज है। हर ताजे पत्ते में क्लोरोफिल बोलते हैं, हरित पदार्थ बोलते हैं।
वो हरित पदार्थ का रासायनिक रचना, हमारा खून में हीमोग्लोबिन का रचना एक ही है। वो क्लोरोफिल में रखने वाला मैग्नीशियम को हम निकाल के आयरन को बिठा दिया, हमारा हीमोग्लोबिन बन गया। खून का एक नमूना है क्लोरोफिल। तो आप हर रोज किसी पत्ता, चाहे धनिया का पत्ता हो, मेथी का पत्ता हो, नीम का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, जरा सा पी लिया, आपको एक खून बनाने में आपका शरीर में मदद मिल जाता है, क्योंकि इतना सा क्लोरोफिल अंदर गया। तो हमारा शरीर इतना काम करके क्लोरोफिल उत्पादन करने का वो शॉर्टकट मिल गया हमको। सो आयरन बिठाने से खून बन जाता है। सो ये तीसरा उपाय है, लाभ है। सो कषाय आप हर रोज बदल बदल के सिकल सेल में भी, हाँ, सो आपको ये एनीमिया बोलते हैं, खून का कम होना, खून में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इतना ऐसा बीमारियों में एक काशाय का उपाय बहुत ज़रूरी काम आ जाएगा। सो ये 3 लाभ छत्तीसगढ़ में जो क्या बोले सिकल सेल वाला केसेस बहुत हैं। हाँ, ऐसा ही अनीमिया तो हर गांव में लोगों को सता रही है ना। तो हर अनीमिक केस को हमारा करी पत्ता बोलते हैं, करी लीव्स, हाँ, मीठा नीम, हाँ, मीठा नीम, हाँ, उसमें भगवान ने इतना आयरन भरा दिया है। तो उसको हम काढ़ा बना के पीने से हमारा एनीमिक कंडीशन कम होती जाती है। सो ऐसा हम हर पत्ते से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। सर एक बीमारी अभी बहुत प्रभाव पे है पूरे छत्तीसगढ़ में। जवान जो लड़के हैं या जवान जिन लड़कियां हैं 18 साल 20 साल 25 साल, वो डेंगू में क्या गिरता है सर? प्लेटलेट्स गिरता है बोलते हैं, गिरते जाते हैं। अभी वो डेंगू सो भी नहीं हो रहा है और प्लेटलेट्स गिर जा रहा है, और वो आदमी को 24 घंटे नहीं दे रहा है ये बीमारी संभलने के लिए। और डॉक्टर की टेस्टिंग में समझ नहीं आ रहा है कि ये प्लेटलेट्स क्यों गिर रहा है, और वो आदमी चला जा रहा है 14 साल, मतलब 18 साल 19 साल 20 साल के ऐसे केसेस से अस्पतालों में बहुत तो इसमें कौन सा कसायम? बहुत सीधा उपाय ये है कि हमारा पपाई, हाँ, पपाया, पपीता का पत्ते हाँ, को आप काढ़ा बना के पी ले 3 बार, आपको प्लेटलेट्स गिरने का प्रॉब्लम कम हो जाता है। सर ये तुरंत असर कर देगा? तुरंत 1 दिन में आपको वो गिरने का, नीचे गिरने का, काउंट कम जाने का वो चल जाता है, रुक जाता है। फिर 2-3 दिन में आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम भी यही पीपल का पत्ता, पीपल नहीं है, पपाई का, पपीता का पत्ता का कषाय से बन जाता है। तो वो तो बहुत कड़वा होता है, तो कषाय पीने के वक्त आप ताड़ का गुड़ जरा डाल के पी सकते हैं। छोटी छोटी बच्चों को भी एक अच्छा बुरा डेंगू आ सकता है। एक सवाल और है सर, मैंने ऐसे केस देखे हैं, अभी मेरे गांव पे घटा है, मेरे एकदम करीब की बच्ची है, आज 12 बजे पता चल रहा है कि प्लेट्स गिर रहा है, और अगले सुबह तक वो मतलब वो हाथ पे नहीं आई। तो जैसे हमें 12 बजे पता चल रहा है कि प्लेट्स गिर रहा है, तो 12 बजे ही कसायम पी सकते हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी जेबी भी पी सकते हैं। 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे 4-5 बार देने से उसको ये प्रॉब्लम आप रुक सकते हैं वहाँ से वहाँ। अच्छा, ठीक है सर। ये दिन में कितने बार सेवन कर सकते हैं? 2 बार खाली पेट में सेवन करने से आपका लाभ उठा सकते हैं। आप खाना पेट भर खाने के बाद कषाय पी सकते हैं, वो तो हमारा आदत पड़ गई है, नाश्ता के बाद कॉफ़ी पीना, चाय पीना, उसके वो कॉफ़ी पीने के
लिए हम बहुत तड़पते हैं ना, इसलिए उसको निकाल कर काढ़ा पी सकते हैं। और मैं तो पिया हूँ सर, स्वाद ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक लगता है, अच्छा भी रहता है, अच्छा भी रहता और है, बहुत देर तक माउथ फ्रेशनर की Yes. तरीके से काम करता है। और आपको सौंफ लीफ बहुत अच्छा होता है वैसा। अच्छा। और आपको एक लेमन ग्रास का पत्ता, उसका फ्लेवर तो इतना अच्छा होता है, बहुत शानदार है। बहुत शानदार होता है। और ये लेमन ग्रास पत्ता बहुत आपको कैंसर को भी रुकावट देने का ताकत है। और उसको बोना भी बहुत आसान है, आदमी कहीं पे भी उग जाता है ना, गमले पे उग जाएगा, मेड़ पे उग जाएगा, कहीं पे भी उग जाएगा। ये ऐसा ही है हमारा आसपास प्रकृति में। ये पत्ते का नाम हम बोलते हैं, लोग ये हमको ये कहाँ पे भी दिखता है, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उसका औषधि गुण इतना अद्भुत होता है। वैसा ही एक पत्ता हम बताते हैं आपको, अतिबल बोलते हैं। अच्छा। अतिबल, अतिबला, अबूटिलान इंडिकम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। वो आपको काढ़ा पीने से एक हफ्ते में आपको इतना अद्भुत शक्ति मिल जाता है, आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज भी नहीं आती है। अबूटिलान इंडिकम बोलते हैं। अच्छा। वो काढ़ा बहुत पुराने उल्लेखन हुआ है। गांधारी मालूम है आपको, जो दुर्योधन का माँ, उसको बोला आप नग्न, अमावास्या दिन में हमारा रूम को आ जाना, आपको एक लेपन करवा के बैठा हूँ मैं। जब कृष्ण भगवान ने बोलता है ये रे कैसा नग्न रूप में जा रहा है, तो उसको चड्डी पहन के भेज देता है। तो गांधारी वो लेपन बनाने में और पूरा शरीर को लगाने में शुरू करता है, लेकिन यहाँ तक आने का वो चड्डी होता है और सारा डाल देती है। सो इसका बॉडी वज्र रूप बन गया है, लेकिन ये उसको क्या बोलते हैं, थाइस को हिंदी में जंगा, हाँ, वहाँ वीक हो गया है। वो प्लांट, वो पत्ता का चूर्णी वही है अतिबला। अच्छा। सो आप ये काढ़ा पीने से आपका अंग अंग वज्र जैसा बन जाता है, इसीलिए दुर्योधन को वज्र शरीर बोलते हैं। महान शक्तिशाल भीम भी युद्ध में तड़प रहा था दुर्योधन के साथ, जब कृष्ण भगवान बोलता है यहाँ मारो यहाँ मारो, वैसा ही वो मर जाता है ना। सो इतना अद्भुत उल्लेखन भी है हमारा पुराण ग्रंथों में। ऐसा काढ़ा का प्रयोग बहुत तरीके हैं, हम उसको सरल रूप में बना के लोगों के पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बीमारी और प्रभाव पे है सर, उसके ऐसा बहुत सारा बीमारियों का पट्टी दिया है। एक सर, एक हाँ वो मैं लगा दूंगा सर, वो बाकी वीडियोस में मैं लगाया हूँ, लेकिन एक बीमारी छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, वो फाइलेरिया। तो उसके लिए कुछ है क्या सर? ये जरा वो हम किताब में लिखा हुआ है। हाँ। बहुत ये व्हाट डू यू कॉल मस्कीटोस, मस्कीटोस को क्या बोलते हैं? हाँ, मच्छर के काटने से। मस्कीटोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मच्छर। मच्छर सर, हाँ। ये एक टाइप ऑफ मच्छर से होता है। हाँ। वो आपका पाँव इतना बढ़ जाता है, हाँ। वहाँ आपको खून और कुछ मांस खंड को वो इन्फ्लेम करके वो परमानेंट हो जाता है, फाइलेरिया बोलते हैं। वो खून का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमको पीपल, हाँ, पत्ता
हाँ करी लीव्स पत्ता हाँ और बबीता का पत्ता, हाँ ऐसा बहुत अंदाज से काम करता है। तो आपका घर के आसपास ये फाइलेरिया फैलने वाला मच्छरों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक काढ़ा पी सकते हैं, हाँ। सो प्रिवेंटिव हो जाता है। अच्छा सो एक काढ़ा का कषाय का आदत आप डाल दिया, ऐसा मच्छरों से आने वाला इन्फेक्शियस डिसीजेस सब का सब आपका शरीर में घुस नहीं सकते। और जिनको हो गया है उनको सर? उनको हो गया वो तो डॉक्टर को देखना पड़ता है। हाँ 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 देखने के बाद, और ये काढ़ा से के साथ साथ आपको मिलेट्स का खाना खाने से हाँ। ऐसा बीमारियों को हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जिनको बहुत एक्यूट कंडीशंस हैं, मान लीजिए कंडीशंस होने के समय पर आपको डॉक्टर को देखना पड़ता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद औषधि लेते हुए आप ये काढ़ा का सपोज जिसको दमा का अटैक आता रहता है, उनको दिन में 2 ही बार दें या 1-2 बार अधिक भी दे सकते एक बार 2 बार अधिक दे सकते हैं। जब आपको ये विषद ज्वर क्या बोलते हैं, वो डेंगू हो सकता है, और ये क्या है वायरल फीवर्स बहुत सारा आ गए हैं ना अभी, और डेंगू वो घुटने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, चिकनगुनिया, ऐसा बीमारियों को हम कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ उसका प्रोटोकॉल भी हम लिखा हुआ है। सर हमारे यहाँ जो जंगल के हमारे भाई हैं, वो लोग बुखार आने पे भूई नीम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो नीम का छोटा स्वरूप है और नीम से ज्यादा कड़वा है, उसके काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही पारिजात, हाँ और गिलाई, हाँ और दूर्वा, हाँ तुलसी, हाँ। ऐसा पत्तों से हमको ऐसा विषद ज्वर हम दूर रख सकते हैं। वो काम किया है, किताब में लिखा है। ये सबको मिक्स करके नहीं, मिक्स नहीं करना है। अच्छा सर, एक एक पत्ते को हम अलग अलग 2 दिन 3 दिन हफ्ते के तक ले सकते हैं। उसको रोटेशन में हम एक पत्ते का एक हफ्ते ले, ज्यादा नहीं लेना, हफ्ते के बाद नहीं लेना, फिर चेंज करना, रोटेशन करना। इसके पीछे क्या विज्ञान है? तो आप वही लेते ही रहते हैं तो हमारा शरीर को वो औषधि तत्व खो बैठते हैं, उसको नहीं देखते हैं हमारा शरीर। ये तो जब देखो तब आ रहा है, so it starts not bothering about it. So वो should not become addiction. वही हो रहा है कॉफ़ी टी ये सब का। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट अल्कलॉइड्स है, इसको हम चाहने लगते हैं। अब कॉफ़ी पिया 10 दिन, 12वां दिन आपको कॉफ़ी को ढूंढने को मन लगता है। 12वां दिन से काफी आपको पीने लगेगा। वो तो बोलते हैं एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन होता है। वैसा ही हमको ये एडिक्शन नहीं बनता है, लेकिन हमारा शरीर में औषधि का काम रुक जाता है। सो रोटेशन करने में ताज़ा ताज़ा दिखता है और उसका काम वो कर लेता है। सर पुराने पत्तों का इस्तेमाल करें कि नए पत्तों का इस्तेमाल? तेज ताज़ा ताज़ा नया वाले पत्ते? नया नहीं, ये पत्ते को आप पेड़ से लाके धो नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर नया खिला हुआ पत्ता, जैसे कई पत्ते आज ही निकल रहे हैं और कई पुराने हैं, तो कौन सा पता करें? किसी का पत्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं समझा पड़ गया। नहीं। पेड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों आप समझ रहे थे कसायम के विषय पे डॉक्टर खादर वली सर जी से, और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। और ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसके जो सेकंड पार्ट्स हैं वो अगले वीडियो पर आप देख सकते हैं। उसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको दे दूंगा।